अब हमने इसके ऊपर ये फंक्शनैलिटी लगानी है कि जहाँ पे इस इनपुट के अंदर हम कोई टेक्स्ट देंगे और इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो वाला टेक्स्ट ऊपर हमारे पास ऐड हो जाएगा और इस तरह से हमारे पास एक लिस्ट जनरेट होगी। तो उसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे लगाया था टचेबल ओपेसिटी। ये हमारे पास एक बटन है, तो यहाँ पे हम इसके ऊपर एक इवेंट लगाएंगे ऑन प्रेस। वेब डेवलपमेंट में हम इस्तेमाल करते हैं ऑन क्लिक, तो यहाँ पे सेम वही वाला मेथड है लेकिन इसका नाम यहाँ पे ऑन प्रेस है कि जब भी हम इसको प्रेस करेंगे देन क्या होगा, देन हमारे पास एक फंक्शन कॉल हो जाएगा हैंडल ऐड टास्क, और इस फंक्शन को हम ऊपर जाके डिफाइन कर लेंगे हैंडल ऐड टास्क। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद ऊपर है और यहाँ पे हम इस रिटर्न के ऊपर यहाँ पे हम कांस्टेंट लेंगे और कांस्टेंट के अंदर हम इसका नाम दे देंगे और इस तरह से हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे ना दो स्टेट लेंगे, एक हम लेंगे इनपुट की वैल्यू के लिए और एक हम लेंगे एरे के लिए जिसके अंदर हमने डाटा को ऐड करना है। तो यहाँ पे हम एक स्टेट का इस्तेमाल करेंगे कांस्टेंट लेके, और यहाँ पे हम लिखेंगे कांस्टेंट टास्क सेट टास्क, और इसको हम यहाँ पे इक्वल कर देंगे ऐसे यूज स्टेट, और इसको यहाँ पे इम्प्टी कर देंगे। ठीक हो गया। अब सेम हम यहाँ पे एक और कांस्टेंट लेंगे, इसको हम नाम देंगे टास्क आइटम, क्योंकि अब हमने एक एरे लेना है, एरे के अंदर हमने डाटा ऐड करना है, और यहाँ पे हम करेंगे सेट टास्क आइटम, और यहाँ पे हम इसको भी यहाँ पे यूज स्टेट और एक इम्प्टी एरे ले लेंगे। यहाँ पे एक इम्प्टी एरे ले लिया। अब ये जो टास्क है इसको हमने लगाना इनपुट के ऊपर, तो यहाँ पे हम इनपुट फील्ड हमारे पास है यहाँ पे ये वाली, और यहाँ पे इसके हम वैल्यू देंगे, वैल्यू के अंदर हम इसको पास कर देंगे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, और यहाँ पे हम इसको लगाएंगे ऑन चेंज के ऊपर कि जब भी हम ऑन चेंज करें मतलब इसके अंदर हम कोई टेक्स्ट ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास होता है ऑन चेंज टेक्स्ट, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ऑन चेंज, और यहाँ पे होता है ऑन चेंज टेक्स्ट कि जब इसके ऊपर हम टेक्स्ट चेंज करें तो यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखेंगे इमेट, हम यहाँ पे सेट टास्क करेंगे और सेट टास्क के अंदर हम इस टेक्स्ट को पास कर देंगे, मतलब जो भी हम इसके अंदर टेक्स्ट पास करेंगे वो हमारे पास इस टास्क वाली वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम ये टू डू को रिपीट करवा रहे हैं ना, यहाँ पे हमने इसको मैप करवा देना है। यहाँ पे ऊपर हमारे पास टास्क हमने जो डिफाइन किया ना, अब हम करेंगे टास्क आइटम डॉट मैप, और मैप के अंदर हम 2 दफ़ा कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे, एक हम इसके अंदर पैरामीटर देंगे आइटम, सेकंड हम इसके अंदर देंगे इंडेक्स, और यहाँ पे हम इसको पास कर देंगे। इसके अंदर हमने टू डू पास किया, अब टू डू के अंदर हम आइटम पास करेंगे पहले आइटम, और यहाँ पे हम दे देंगे आइटम, फिर हम इसके अंदर पास करेंगे इंडेक्स, और यहाँ पे हम कर देंगे इसको इंडेक्स। ठीक हो गया। और ये जो हमारे पास है ना ये हैंडल ऐड टास्क, जिसके ऊपर हम जो आइटम्स हैं उनको ऐड कर रहे हैं, वहाँ हम करेंगे कीबोर्ड, ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड डॉट डिसमिस की जब ये आइटम ऐड हो जाएगी तो कीबोर्ड हमारा डिसमिस हो जाएगा। ये मोबाइल के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं ना तो कीबोर्ड ओपन होता है। और यहाँ पे हम करेंगे सेट टास्क आइटम, और सेट टास्क आइटम के अंदर हम यहाँ पे एक एरे लेंगे, ये हम यूज़ करेंगे ट्रिपल डॉट्स का, और फिर उसके बाद टास्क आइटम, और यहाँ पे हम टास्क को कर देंगे, मतलब टास्क की जो भी वैल्यू होगी इस टास्क जो हमारे पास है ना आइटम इस एरे के अंदर पास हो जाएगी। और उसके बाद हम कर देंगे सेट टास्क के जो इनपुट की फील्ड होगी वो हमारे पास इनपुट ही हो जाएगी। ये हमने इसके ऊपर पास कर दिया। अब इसके अंदर हमने 2 वैल्यूज़ पास की इस टू डू के अंदर, एक हमने आइटम को पास किया और सेकंड हमने इंडेक्स को पास किया। अब एज इट इज़ हम इसको वहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। ये हमारे पास आ रहा है ना ये टास्क, ये वाला, ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम पास कर देंगे आइटम को, और सेकंड हम पास कर देंगे इसके अंदर इंडेक्स को, तो जो भी इसका इंडेक्स होगा और जो भी इसके अंदर आइटम होगी। अब ये जो आपके पास आइटम वाला टेक्स्ट है ना ये आप इसके अंदर पास कर दो, जहाँ पे आ रहा है ये वाला, यहाँ पे आइटम को पास कर दो, और सेकंड आप इसके ऊपर लगा दो की, यहाँ पे आप इसको वैल्यू लगा सकते हो, और यहाँ पे हम पास कर दो इंडेक्स, और साथ में ये जो बटन है इस बटन के ऊपर भी आपने इस की को पास कर देना ऑन क्लिक के ऊपर, लेकिन उसको हम बाद में करेंगे। अभी हम इसको चेक करते हैं। अब इसके अंदर कोई भी डाटा दे के प्लस के ऊपर ऐड करूँगा, और ये आइटम मेरे पास ऐड होनी चाहिए। एक दफ़ा इसको मैं रीलोड करता हूँ, और जहाँ पे हम डाटा को मैप कर रहे हैं ना वहाँ पे हमने लगाना रिटर्न, क्योंकि हमारा डाटा अगर रिटर्न होगा तभी हमारे पास शो होगा। हम यहाँ पे लगाएंगे रिटर्न, और यहाँ पे हम इसको पास कर देंगे रिटर्न। हम कोई भी डाटा देंगे, इसके अंदर कोई भी हम टास्क देते हैं, यहाँ पे कोई भी डाटा ऐड करेंगे तो मेरे पास ऊपर ऐड हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे रिटर्न नहीं लगाएंगे तो हमारे पास वर्क नहीं करेगा। अगर हम यूज़ कर रहे होते हैं रिएक्ट JS तब हम ये रिटर्न नहीं लगाते, तब हमने यहाँ पे
प्रेफरेंसेस का इस्तेमाल कर लेना होता है। लेकिन अगर आप प्रेफरेंसेस का इस्तेमाल ना करो, कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करो, फिर हमने यहाँ पे रिटर्न वैल्यू लगानी होती है। अब हमने 2 वैल्यू ऐड की, 2 हमारे पास ऐड होगी। अब हमने इस डिलीट के ऊपर लगाना है कि जब भी हम आइटम को डिलीट करें तो हमारे पास डाटा डिलीट हो। तो डिलीट के लिए हम यहाँ पे डेल लगाएंगे, डेल टास्क, और यहाँ पे हम लिख देंगे डेल और टास्क। अब इस डिलीट टास्क को हम इंपोर्ट कर लेंगे इस टू डू के अंदर। ये टू डू हमारे पास है ना, यहाँ पे हम इंडेक्स को भी कर लेंगे जो हमने पहले लगाया था, और साथ में हम डिलीट वाला जो फंक्शन है उसको भी हम कर देंगे। अब इस डिलीट वाले फंक्शन को हमने लगाना है इस डिलीट वाले बटन के ऊपर, ये वाला जो बटन है हमारे पास इसके ऊपर। तो हम इसके जो टच प्रेस थी उसके ऑन प्रेस के ऊपर आएंगे, ऑन प्रेस इवेंट इसका कॉल करेंगे, यहाँ पे हम एक एरो फंक्शन पास करेंगे, और यहाँ पे हम डिलीट टास्क जो है इसको पास कर दिया, और इसके अंदर हम पास कर देंगे इसका इंडेक्स, जो भी इसका इंडेक्स नंबर आ रहा है। अब ये जो डिलीट टास्क वाला फंक्शन है ना, इसको हमने लगाना है app.js के अंदर। ये आपके पास app.js है ना, इसके अंदर हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट लगाएंगे, कॉन्स्टेंट, और इसको हम करेंगे डिलीट। अब इस डिलीट को हमने वहाँ पे इसका इंडेक्स तो ऑलरेडी पास किया हुआ है। अब उसी इंडेक्स को हम यहाँ पे किसी भी की के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कि इंडेक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पे यूज़ कर देंगे इंडेक्स, और यहाँ पे हम जिस तरह से ऊपर हमने फंक्शन लगाया सेम उस तरह से हम लगाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कीबोर्ड डॉट डिसमिस, कीबोर्ड, बल्कि यहाँ पे हम कीबोर्ड डॉट डिसमिस का कोई फ़ायदा नहीं, मैं लगा रहा तब भी ठीक है, ना लगा तब कोई मसला नहीं। आइटम डॉट इस्तेमाल करेंगे कॉपी, क्योंकि इसका मेरा कीबोर्ड इस्तेमाल भी नहीं कर रहा है। और यहाँ पे हम ट्रिपल डॉट्स और टास्क आइटम यहाँ पे, और ये आपके पास आइटम कॉपी, यहाँ पे हम इसको डॉट नहीं लगाएंगे। और फिर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे आइटम कॉपी डॉट स्लाइस। स्लाइस का मतलब इसमें से एक आप माइनस कर दो, कौन सी इंडेक्स वाले जिसके ऊपर हम क्लिक करें उसको माइनस करो, और एक मतलब एक आइटम उसकी माइनस कर दो। और फिर सेट जो आपका टास्क आइटम है, सेट टास्क आइटम, उसके अंदर आप ये जो कॉपी है इसको पास कर दो, आइटम कॉपी को, जितने बाकी बात जाएंगे वो इसके अंदर पास कर दो। ठीक हो गया, हम सेव करेंगे। अब इसके अंदर हम कोई भी डाटा ऐड करेंगे, और यहाँ पे ऐड हो गया, फिर ऐड हो गया, फिर ऐड हो गया, जितनी ऐड करते जाऊँगे ये मेरे पास ऐड होते जाएंगे, और साथ में मेरे पास इसको भी बन जाएगा। अब इसको डिलीट करने के लिए जस्ट डिलीट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डाटा हमारा डिलीट हो जाएगा। तो इसको डिलीट होना चाहिए। वो हमारे पास एरर ही है कि हमने यहाँ पे यूज़ किया था स्लाइस का, हमने यहाँ पे स्प्लाइस का इस्तेमाल करना, स्प्लिस का, ये इस आइटम को ना माइनस करता है। अब इसके अंदर हम कोई डाटा ऐड करेंगे, ऐड किया तो ये हमारे पास आइटम्स ऐड होगी। अब यहाँ से हम डिलीट करेंगे तो हमारे पास आइटम जो है वो डिलीट होंगी। आई होप आपको वीडियो की समझ आई होगी कि किस तरह से हमने एक टू डू लिस्ट ऐप बनाई यूजिंग रिएक्ट नेटिव। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको रिएक्ट नेटिव के ऊपर और कौन सी वीडियोस चाहिए। इंशाल्लाह मैं उनको बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।